नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की हिंदी पाठ पुस्तक कक्षा 2 से पाठ क्रमांक 9 हमारे त्योहार पाठ को लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है जिसमें कि हमारे भारतीय त्योहारों के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। त्योहारों में क्या क्या काम होते हैं, कैसे हम मनाते हैं, इसके बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो और इसमें वाक्य निर्माण करना, शब्दों के बारे में, शब्दावली, इन सब पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। बताने पर हम समझते हैं कि आपने बच्चों को पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट को बता दिया है, समझा दिया है। पाठ में व्याख्या, आपने कॉन्सेप्ट की व्याख्या कर दी है। अब आप बच्चों को यहाँ पर पाठ का पुनः अध्ययन कराना चाहते हैं। तो पुनः अध्ययन के लिए आप बहुत सी प्रक्रियाएं अपनाते हैं। एक प्रक्रिया है गृह कार्य की, जो आप बच्चों को देते हो और बच्चे घर से करके लाते हैं। कभी कभी होता है कि बच्चों को गृह कार्य करना अच्छा नहीं लगता है, तो क्यों ना बच्चों को ये जो बोझल और नीरस लगने वाला गृह कार्य है उसको रोचक बनाया जाए, ताकि बच्चे उसको बहुत अच्छे से करके लेके आए। हम यहाँ पर एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। इसके लिए हमारे नवाचार का नाम है गृह कार्य। गृह कार्य नवाचार में नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए बच्चों को गृह कार्य करवाया जाता है। साथ ही पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। पाठ का पुनर्अध्ययन किया जाता है और साथ ही बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। इस नवाचारी क्रियान्वयन में 30 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। और 30 मिनट की समय अवधि दोनों दिनों के लिए, 10 मिनट पहले दिन के लिए, 20 मिनट अगले दिन के बच्चा लेके आते हैं गृह कार्य करके, तब के लिए निर्धारित की गई है। इस नवाचार के अगर हम पूर्व प्रबंधन की बात करें तो हमें बच्चों की कक्षा में संख्या के आधार पर हमारे त्योहार पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करके लानी होगी सही बच्चों के लिए। और पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम बच्चों को वाक्य निर्माण की जानकारी को दोहराएंगे। यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चों को आपको जो पुनर्अध्ययन कराना है वो आपने बच्चों को पहले बहुत अच्छे से पढ़ा दिया हो, समझा दिया हो और उसके निर्माण करके उसकी व्याख्या कर दी हो कॉन्सेप्ट की। इसके बाद बच्चों को निर्देशित किया जाता है कि बच्चों आपको घर जाना है और घर जाकर आपके जो अभिभावक हैं और जो आपके आसपास के किसी परिजन हैं उनकी मदद से आपको अपने किसी आपका जो फेवरेट त्यौहार या जो मन पसंदीदा आपका त्यौहार है उसके बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। और आपको अपने शब्दों में अपनी जानकारी के अनुसार भी आपको अपने शब्दों में उसको जो जानकारी आप इकट्ठित करोगे ना अपने परिजनों और अभिभावक की मदद से, उसको आपको अपने शब्दों में लिख कर लाना है। इसके बाद इसमें अभिभावक आपकी पूर्णतः मदद करेंगे। बच्चों को तालिका दी जाती है, इसमें विद्यार्थी का नाम, त्यौहार का नाम लिखा होता है यहाँ पे, और बच्चे उसके बारे में नीचे लिखेंगे। यहाँ पर जब बच्चों को तालिका दी जाती है तो यहाँ पर अभिभावकों के लिए निर्देश ये दिए जाते हैं कि आपको बच्चों को त्यौहार के नाम से संबंधित और बच्चों के मनपसंद त्यौहार पर आपको विशेष बल देते हुए बताना है। साथ ही बच्चों से कहना है कि आपको तालिका भर के कक्षा में लेके आनी है। बच्चे अगले दिन कक्षा में तालिका लेके आते हैं। उनको कहा जाता है कि जब आप तालिका लेके आएंगे तो उसमें संबंधित जो भी निर्देश हैं उसके आधार पर, जो भी आपने तालिका में लिखा है उसके आधार पर आपके पाठ को दोहराया जाएगा। साथ ही जो आप जानकारी लिख कर लेके आओ वो आप दूसरे बच्चों के सामने वर्णित करोगे, सुनाओगे। इससे क्या होगा, वर्णित करके सुनाओगे तो इससे क्या होगा कि आप जो बता रहे हैं उससे आपका तो पुनर्अध्ययन हो रहा है, साथ ही जो बच्चे सुन रहे हैं उनका ही पाठ का पुनर्अध्ययन बहुत अच्छे से किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि हमारे त्योहार पाठ से संबंधित बच्चों का पुनः अध्ययन गृह कार्य नवाचार की मदद से बहुत अच्छे से किया गया। आप भी इसको अपनी कक्षा में जरूर क्रियान्वित करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।